हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन चैप्टर का छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट मेथड जिसको हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जनरली पढ़ चुके हो कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए मैंने आपको पीछे कई मेथड बताए, कंसंट्रेशन को बताने के लिए कई मेथड आपको पीछे बताए हैं, जैसे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज इत्यादि। तो आज की जो टॉपिक है वो भी एक मेथड पे ही आधारित है, ऐसा मेथड जो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताता है उसी के बारे में आधारित है। और इस टॉपिक का नाम है, इस मेथड का नाम है नॉर्मेलिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का क्या मतलब होता है, तो नॉर्मेलिटी को हम लोग जनरली एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और इसका डिफिनीशन क्या होता है, साइंटिफिकली डिफिनीशन इसका क्या लिखते हैं, तो डिफिनीशन होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट the number of gram equivalent of solute presenting 1 लीटर, या इसको पर लीटर भी कहते हैं, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, कितने में, 1 लीटर वॉल्यूम में, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में हमारे सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। यानी किसी भी सॉल्यूशन का अगर 1 लीटर लेते हैं और इसमें हम ये बता दें कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में यानी दिए गए वॉल्यूम में हमारे सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, जिसको ग्राम तुल्यांक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ग्राम तुल्यांक। तो किसी भी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की कुल संख्या को ही उस बिलियन की नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी कहते हैं। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में ग्राम इक्विवेलेंटों की कुल संख्या, अगर उसके कॉन्सेंट्रेशन को ग्राम इक्विवेलेंट में बता रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में बता रहे हैं, तो वी डिस्कस अबाउट नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकली नॉर्मेलिटी को लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं, एन, कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और किस में प्रेजेंट है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे, इन लीटर। किस में लेंगे भाई, लीटर में। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर में लेंगे। तो देखिए आपको मोर और लेस कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि नॉर्मेलिटी, एन किसके लिए आया है, ये नॉर्मेलिटी के लिए। यानी किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो नॉर्मेलिटी होती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
या किसी भी सॉल्यूशन के दिए गए वॉल्यूम में, दिए गए आयतन में ग्राम इक्विवेलेंटों की कुल संख्या उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। अब आपको एक बात नहीं समझ में आ रही सर, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मेथड है जो मैं भी आपको बताऊंगा, तो जनरली इसको नोट कर ले, फिर मैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट बताता हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग लोड कर सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। मेथड टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट, मेथड टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब आपको एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कि सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। गिवन मास तो पता चल रहा है कि जो दिया होगा, गिवन मास जो दिया होगा 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम वो रखेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो बेटा इक्विवेलेंट मास को निकालने का अलग अलग मेथड है। जैसे एग्जांपल आपको मैं दूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड एंड बेस दोनों बताना, एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेस। जनरली आपको एसिड, बेस और साल्ट का ही इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होगा? तो मोलर मास ऑफ एसिड और स्लैश बेस, जिसका निकालना है, एसिड का निकालना है तो एसिड का मोलर मास, और अगर बेस का निकालना है तो बेस का मोलर मास, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H प्लस स्लैश OH माइनस आयन डिस्प्लेस्ड बाई, डिस्प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मीडियम लिखो, सॉल्यूशन से अच्छा रहेगा। देखिए कि अगर मान लीजिए किसी भी एसिड या बेस का हमको इक्विवेलेंट मास निकालना हो, किसी भी एसिड या बेस का इक्विवेलेंट मास हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए उस एसिड या उस बेस के मोलर मास से, अगर एसिड है तो एसिड के द्वारा क्या दिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में? H प्लस आयन। तो अगर मान लीजिए कि एसिड है तो उस एसिड का मोलर मास और उस एसिड के द्वारा दिया गया H प्लस आयन, और अगर बेस है तो उस बेस का मोलर मास और बेस के द्वारा दिया गया OH माइनस आयन का नंबर। अगर एक OH माइनस देता है तो 1 रखेंगे, 2 देता है तो 2 रखेंगे, अगर एक H प्लस देता है तो नीचे 1 से डिवाइड करेंगे, 2 देता है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि H2SO4 का निकालना, तो H2SO4 क्या है? एसिड है। तो एसिड का क्या निकालेंगे हम लोग? H प्लस। तो जब इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे वाटर में, तो ये किस में टूटेगा? H प्लस और प्लस SO4, 2 माइनस में टूटेगा, कितने H प्लस बनेंगे? 2H है तो 2H प्लस बनेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हो गए? 2। अब इसका मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा? तो इक्वल टू, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कुल 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस सल्फर का 32 और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, कुल कितने ऑक्सीजन है? 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू हो जाएगा 98 ग्राम। ये तो उसका मोलर मास निकल गया। क्या निकल गया? मोलर मास। अब मोलर मास तो नंबर ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा इसका? इक्विवेलेंट मास
क्या हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट मास यानी मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि एसिड है तो मोलर मास है 98 और H प्लस आयन कुल कितने दे रहा है 2, तो इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास 49 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आया, 49 ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे आप लोग निकाल लोगे एसिड का इक्विवेलेंट मास। अगर मान लीजिए कि इसी के जगह पे हमको ये मिटा रहा हूँ, ये समझ में आया है। चलिए अगर मान लीजिए कि इसी के जगह पे आपको कोई बेस दे दिया है, बेस दे दिया जाए, बेस यानी OH माइनस देने वाले। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं कि दूसरा एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस, इसका इक्विवेलेंट मास निकालिए। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH के होल ट्वाइस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, तो इसको वाटर में डालेंगे तो किस में टूटेगा, Ca2 प्लस और प्लस OH, 2OH माइनस, 2OH है ना, तो 2OH माइनस होगा। ये आपको समझ में आ रहा है। एक्वस में जाएंगे, वाटर के साथ लिए हैं तो अब देखिए ये तो कितने OH माइनस निकल गए आपके 2, अगर एक होगा तो केवल एक हो जाएगा, NaOH होता तो केवल एक OH देता। तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, क्लियर है। अब मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है 14 और प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 2, प्लस हाइड्रोजन का ये कितने हाइड्रोजन है 2, तो 14 प्लस 32 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे 2 2 4 4 3 7 74 ग्राम। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास तो 74, इसका मोलर मास क्या हो गया 74 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ OH माइनस आयन, तो 2 कितने हो जाएंगे 37 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है। इस तरह से बेस का निकल जाएगा। तो जब हम लोग इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे तो गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से, यानी अगर मान लीजिए इसका जो दिया गया मास है 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम दिया होगा, तो इसके गिवन मास से इस इक्विवेलेंट मास में डिवाइड कर देंगे, यानी गिवन मास में किससे डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से, तो हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी जी। अगर ऐसे ही मान लीजिए कि साल्ट का निकालना हो, इसको मिटा दूं, अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट निकालना हो तो आप कहोगे सर साल्ट में तो H प्लस भी नहीं होता, OH माइनस भी नहीं होता, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी साल्ट के लिए भी रूल है, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट। किसी भी साल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो किसी भी साल्ट के इक्विवेलेंट मास को निकालने का तरीका होता है कि उस इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट को कैसे निकालते हैं बेटा, बहुत आसान है, ध्यान से सुनेंगे ना तो सब क्लियर होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट इक्वल टू क्या होगा, तो मोलर मास ऑफ साल्ट, मोलर मास ऑफ साल्ट जिस साल्ट का निकालना है उसका मोलर द्रव्यमान और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इन साल्ट। उस साल्ट में धनायनों की कुल कितनी संख्या है उससे उस साल्ट के मोलर मास में डिवाइड कर देंगे तो उस साल्ट का इक्विवेलेंट मास हमको पता चल जाएगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, जरा एग्जांपल पे ध्यान देंगे। Na2SO4 दे रहा हूं, क्या दे दें एग्जांपल आपको दे दें Na2SO4, तो ये आपका क्या है सोडियम सल्फेट, साल्ट ही तो है सोडियम सल्फेट। अब इसमें कितने पॉजिटिव आयन हैं, तो जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो ये किस में टूटेगा, तो Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। अब देखिए बैलेंस करेंगे कितने सोडियम 2, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, कितने Na प्लस मिल गए 2, यानी पॉजिटिव आयन कितने मिल गए 2 पॉजिटिव आयन मिले ना। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे,
इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास ऑफ साल्ट, तो मोलर मास डायरेक्ट यही निकाल देता हूं मैं। देखिए एक सोडियम का कितना होता है 23, कुल कितने सोडियम हैं 2, तो प्लस सल्फर का कितना होता है 32, कितना सल्फर है तो 1, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है तो 4, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, कुल कितने पॉजिटिव आयन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इक्वल टू क्या होगा 23 2 जा 46 प्लस 32 और प्लस 64 और डिवाइडेड बाई 2, तो जोड़ दीजिए 6 और 2 8 और 8 और 4 12, कैरी 1 6 3 9 और 9 और 4 13 और 1 14 142 और डिवाइडेड बाई 2, तो कुल क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 1 जा 71 ग्राम इक्विवेलेंट। इस तरह से साल्ट का भी निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है, बताइए समझ में आ रहा है कि साल्ट का निकल गया। अगर किसी एलिमेंट का निकालना है बेटा इक्विवेलेंट, ये साल्ट का समझ में आया आपको, तो इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमें निकालना हो किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा, हाउ कैन वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट किसी तत्व का कैसे निकालेंगे, क्या होगा तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी जानते हो ना, कितने से के उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उसके वैलेंसी को डिनोट करती है। यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या जितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही उसकी वैलेंसी कहते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो इसके लिए आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल है कार्बन का, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन। किसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, कार्बन का। एग्जाम्पल है कार्बन का इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 और एटॉमिक नंबर 6। तो इसके अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कार्बन का तो क्या मिलेगा हमको, आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने 1s2 2s2 2p2 होगा। ठीक, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, वैलेंसी तो 4 हो गई ना कार्बन की। सबको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, याद करना पड़ेगा आपको। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास मोलर मास या एटॉमिक मास 12 और डिवाइडेड बाई वैलेंसी 4, तो 3 हो जाएगी इसकी इक्विवेलेंट मास 3 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है, बोलिए कोई डाउट नहीं ना। अब इस प्रकार से किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास को निकालेंगे और गिवन मास में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा। और उस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग नॉर्मेलिटी में रखकर, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। ये क्लियर है आपको। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए अब तक आपने नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला, उस नॉर्मेलिटी से जुड़े हुए कुछ टर्म जैसे इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने सीखा। अब आइए इस पे एक न्यूमेरिकल करके आपको मैं सिखा दूं, पूरा एकदम नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपको। तो ध्यान देना
कि नॉर्मेलिटी को क्लियर कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने दिया जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4। तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला आपको हो गया C2H2O4, और चूंकि हाइड्रेटेड है तो हाइड्रेटेड का मतलब कि कहीं से आकर के इसके मॉलिक्यूल में कुछ वाटर के, यानी वाटर के मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रेटेड कहते हैं। तो इसमें कितना जुड़ा है, 2 मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा, तो उसको हाइड्रेटेड। चूंकि इसको हम लोग फार्मूले में कैलकुलेट करते हैं कब, जब हाइड्रेटेड। जनरली इसको फार्मूले में नहीं लिया जाता, चूंकि फार्मूला हमारा इतना ही है। ये चूंकि जुड़ गया है तो अतः इसी के पार्ट के रूप में इसको भी हम लोग लेंगे। डिजॉल्व इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1250 ml सॉल्यूशन में घुलाया गया। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो जो चीज़ें दी गई होती हैं उन सबको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के रूप में क्या लिए हैं, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कितना है, 31.5 ग्राम, ये क्लियर है। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 1215 ml, 1250 ml। और इसको लीटर में चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1.25 लीटर। क्लियर है। अब देखिए कि अब नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होता है। नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन किस में रखेंगे, लीटर में। तो चूंकि हमको वॉल्यूम पता है 1.25 लीटर वॉल्यूम दिया गया है, और ग्राम इक्विवेलेंट हमको नहीं पता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वीडियो को रिवर्स करके देखें क्या बताए थे ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताए थे कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। तो अब आपको तो गिवन मास पता है कि ऑक्जेलिक एसिड का 31.5 ग्राम होता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास नहीं पता। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, बताइए इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये कौन सा सब्सटेंस है, एसिड है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड हमने क्या बताया, तो मोलर मास ऑफ एसिड और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ दिस H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड, आयंस डिस्प्लेस्ड। तो ध्यान दीजिए कि अब इसमें H प्लस आयन कैसे निकालेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लें। चूंकि जनरली ये ऑर्गेनिक एसिड है तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो देखिए C2 2 कार्बन, ठीक, H2 OH, OH डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये ऑक्जेलिक एसिड। कितने H है इसमें, 2H। चूंकि ये दो मॉलिक्यूल वाटर को हम लोग इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, चूंकि ये बाहर से लिया गया है, इसके मॉलिक्यूल का नहीं है। तो कुल कितने H हो गए, तो इक्वल टू
2H प्लस आयन देगा। कितना देगा? 2H प्लस। यहाँ से टूट करके ये H प्लस निकल जाएगा और यहाँ से टूट करके ये H प्लस निकल जाएगा, 2H प्लस आयन देगा। अब ये 2H प्लस हमको ये निकलेगा, अब ये निकालना है। तो मोलर मास क्या होगा ऑक्जेलिक एसिड का? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है C2H2O4 तो देखिए मोलर मास ऑफ C2H2O4 इक्वल टू क्या होगा? देखिए ध्यान दें, इज इक्वल टू कार्बन कुल कितने हैं भाई? टोटल कार्बन कितने हैं? 2, और एक कार्बन का होता है 12, तो 2 कार्बन होंगे तो 12 गुणे 2, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। कुल कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कुल कितने ऑक्सीजन है? 4, और प्लस 2H2O, हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो है, तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 2, कितने हाइड्रोजन है? 2, और प्लस 2 इंटू, और प्लस में क्या करेंगे? प्लस थोड़ा बड़ा इधर मिटा के लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। टोटल देखिए कैसे निकलेगा इसका ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास। तो कार्बन कितने हैं? 2, और एक कार्बन का कितना होता है? 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और प्लस अब देखिए H2O का होता है 18 होता है ना H2O का, आप सबको पता है, डायरेक्टली भी लिख सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 1 ये होगा, या ऐसे 2 इंटू 1, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कुल कितने ऑक्सीजन लेने हैं हमको? 2, तो 2 इंटू 16 ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब नोट करते हैं कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 प्लस 64 प्लस 2 या 4 प्लस 32 इक्वल टू जोड़ोगे तो 2 2 4 4 2 और 4 2 6 4 10 10 4 14 2 16 4 6 3 9 2 11 12 126 ग्राम आ गया मोलर मास। ये आपको पता चल गया 126 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होगा भाई? तो मोलर मास ऑफ एसिड अपन H प्लस आयन, तो मोलर मास कितना है? 126, और डिवाइडेड बाई H प्लस आयन कितना दे रहा है? 2H, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 63 ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। 63 ग्राम इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा हो बात हमारी? 63 ग्राम इक्विवेलेंट आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब चूंकि हमको इक्विवेलेंट मास मिल गया है, इक्विवेलेंट मास मिल गया है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? इसको मैं मिटा देता हूं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास कितना है? 31.5, और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास कितना है? 63। तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 3 5 6 30 0.05 ये आएगा ना 0.05। क्लियर है आपको? 0.05 करके देखिएगा 0.5, अरे 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30 और 1 31, तो 1 डेसिमल जाएंगे 31.5 आ जाएगा। ये क्लियर है? ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। क्लियर है? अब देखिए अब क्या निकल, ये भी निकल गया, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिए और वॉल्यूम है, तो नॉर्मेलिटी इसको मिटा दें। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा? ध्यान दें, तो नॉर्मेलिटी n इक्वल टू होती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 0.5 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले थे? 1.25 लीटर में है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आसान कर लें,
दोनों ऊपर तो इसको डेसिमल से हटा दे तो 2 नीचे डेसिमल है तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 100 से। ये क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 125 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 0.4 नॉर्मल, यानी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 0.4 नॉर्मल। ऐसे ही तो आपको करना था, कोई डाउट इसमें नहीं ना। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही, यानी आप लोग नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट सॉरी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और उन सब से मिला के हमारी नॉर्मेलिटी कैसे निकलती है, ये आपको निकालने मैंने सिखाया। तो आज के वीडियो के लिए, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। फिर